Yeah, so what I have for you today I will cover the remaining part of the literary टर्म्स। तो इसके पहले हम लोगों ने जो कवर किया था कल की क्लास में, खास करके प्री रैफेलिक मूवमेंट था, चार्टिज्म था, और परहैप्स एस्थेटिक मूवमेंट, आई थिंक कि उसको लेकर के बात हुआ था। तीन लिटरेरी टर्म्स थे। So today I will go the remaining part, and I think now sharing with you PDF file. Yeah, I have covered it. I have covered this portion also. I have covered this portion also. Yesterday I had taken this one. Yeah, Chartist movement, Impressionism I have taken. And today I have Expressionism and Pastorela. Today I have what? Today I have Expressionism and Pastorela. So these are the thing, and उसके बाद मुझे लगता है I have for you utilitarianism, expressionism, यूटोपिया, डाइस्टोपिया। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि टुडे आई विल कवर द होल शीट जल्दी जल्दी करके। ये मैं आज पूरा कवर करूंगा, ऐसा उसमें कुछ नहीं। मुझे लगता है एक्सप्रेशनिज्म दो बार आ चुका है, एक्सप्रेशनिज्म यहाँ पे भी, एक्सप्रेशनिज्म वहां पर भी है। तो टुडे आई हैव फॉर यू व्हाट? टुडे आई हैव फॉर यू एक्सप्रेशनिज्म, pastorela. But remember that कि या what I just want to say कि what is expressionism? आई थिंक कि फॉन्ट जो है थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, लेकिन इन माय नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं शीट तैयार करूंगा तो मैं बड़ा फॉन्ट कर दूंगा, और आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई तो पड़ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा। जो तो ये प्रॉब्लम एक्सप्रेशनिज्म हो है, या एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा फॉन्ट या बड़ा कर देंगे तो इजी रहेगा हम लोग को। हाँ, यहाँ इजी रहेगा, और फॉन्ट भी मैं बड़ा करूंगा, और मैं उसको एरो मार्क करके जो मेन मेन बातें होंगी एरो मार्क हाँ करके सर, यही नेक्स्ट। चीज़ हम कल करने वाले थे कि जो इम्पोर्टेंट लाइन है याद करने वाली चीज़ें उसको अंडरलाइन कर देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं इसको करूंगा इन द नेक्स्ट, यू कैन से लेक्चर। आई विल प्रिपेयर अनदर शीट, क्योंकि अब ये तो प्रिपेयर हो चुका है, बट इन द ओके नेक्स्ट लेक्चर आई विल डू इट। या एंड यू रिमेंबर दैट कि दीज मूवमेंट्स आर हाईली यूजफुल फॉर एलटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट। ये जितना भी टर्म है सबके लिए फ्रूटफुल है। वी ऑल मस्ट नो कि ये क्या क्या चीजें है। मनीषा ने भी ज्वाइन किया है। सो जस्ट आई वांट टू टेल यू कि जो एक्सप्रेशनिज्म है, अ टर्म क्वाइंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। एक्सप्रेशनिज्म जो शब्द है, ये टर्म क्वाइन किया गया था किस शताब्दी में? अर्ली 20th सेंचुरी में, टू डिस्क्राइब अ मूवमेंट इन आर्ट। और एक्सप्रेशनिज्म किस में आया हुआ था? आर्ट में आया हुआ था। अगर आपको याद होगा, इसके पहले मैंने आपको इम्प्रेशनिज्म पढ़ाया था वहां पर, वो भी आपको ध्यान में रखना है। So a term coined in the early 20th century to describe a movement in art, then in literature। पहले ये मूवमेंट किस में आया है? आर्ट में आया है, तब लिटरेचर में। आर्ट का मतलब पेंटिंग के फील्ड में है, पेंटिंग में। उसके अलावा यह मूवमेंट और कहाँ पे आया है? थिएटर में आया है, सिनेमा में आया हुआ है। और इसमें क्या क्या चीजें थी? कैरेक्टराइज्ड बाय बोल्डनेस। इसमें जो भी चीजें दिखाई जाती थी वो है बोल्डनेस, इसमें दिखाया गया था। डिस्टॉर्शन एंड फोर्सफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमोशन। जो इमोशंस थे, जो फीलिंग्स होती है, उस फीलिंग्स को डिस्टॉर्ट करके, तोड़ मरोड़ करके, और फोर्सफुल प्रेजेंटेशन, बहुत ही आप कह सकते हैं कि ताकत के साथ उसको प्रेजेंट किया गया था। सो इफ यू कम विद द मूवमेंट एक्सप्रेशनिज्म, तो एक्सप्रेशनिज्म इज अ मूवमेंट दैट वाज क्वाइंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है। यह जो मूवमेंट आया किस फील्ड में आया? आर्ट में पहले आया, लिटरेचर में आया, थिएटर में आया, सिनेमा में आया। और ये कैरेक्टराइज्ड किसके लिए था? इसमें किसी भी चीज को लेके बोल्डनेस है, डिस्टॉर्शन है, एंड फोर्सफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमोशन है। वन ऑफ इट्स अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन वॉज इन द ग्रुप ऑफ जर्मन पेंटर। और इसका जो सबसे अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा वह कौन रहे हैं? जर्मन पेंटर्स रहे हैं, जर्मन पेंटर्स। और उस जर्मन पेंटर का क्या नाम था? डाई ब्रूक, BRUCKE। हु वाज द जर्मन पेंटर? डाई ब्रूक, DIE, डाई, BRUCKE, डाई ब्रूक द ब्रिज, formed in ड्रेसडेन इन 1905। और एक कब फॉर्म हुआ था? 1905। इसका मतलब कि एक्सप्रेशनिज्म जो है
यह जर्मनी से शुरू होता है, वहां से आता है। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय विंसेंट वॉन गॉज, और इसके यह किससे प्रभावित था? विंसेंट वॉन गॉज से एंड एडवर्ड मंच। तो दीज आर द ब्यूटीफुल नेम्स जिससे ये मूवमेंट प्रभावित था। अ लेटर ग्रुप वाज A later group was Blave, Der Blave Writer फाउंड इन 1911। एक और लेटर ग्रुप आता है जो 1911 ईस्वी में, इसी की एक ब्रांच आती है जिसको किसने फाउंडर मेंबर थे? डर ब्लेव राइटर, विच वॉज मोर कंसर्न विद द इवोकेटिव क्वालिटीज ऑफ कलर एंड पैटर्न। यहाँ पर भी किसकी बात की जाती है? कलर और पैटर्न की बात की जाती है, कलर एंड पैटर्न का। अनरिलेटेड टू कंटेंट, जिसका कंटेंट से कोई लेना देना नहीं था, अनरिलेटेड टू कंटेंट, कंटेंट से कोई लेना देना उनका नहीं था। इन द थिएटर द टर्म हैज बीन एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ अर्नेस्ट टॉलर। पहले थिएटर में ज्यादातर किसका असर था? अर्नेस्ट टॉलर ने इसको अपने उस वर्क में अपनाया, अगस्ट स्टिंडबर्ज ने अपनाया, फ्रैंक वीड काइंड ने अपनाया। द epitome of expressionism in German cinema was Robert Wiene's The Cabinet of Dr. Caligari। एक्सप्रेशनिज्म फ्लरिश्ड स्पेशली इन जर्मनी, जो मूवमेंट है जर्मनी में फ्लरिश हुआ इन द वेक ऑफ अ रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द राइटिंग्स ऑफ फ्रेडरिक नीत्शे, और खासकर जो फ्रेडरिक नीत्शे जो फिलोसफर थे उनकी राइटिंग से आया। एंड टुक लिटिल रूट इन ब्रिटेन, और कुछ हद तक इसकी जड़ें ब्रिटेन में भी रही है। दो विंडहम लीविस एंड वार्टिसिज्म हैव सम एफिनिटीज विद इट, करें कि जो वार्टिसिज्म मूवमेंट था और जो वार्टिसिज्म के जो विंडम लेविस थे उसका संबंध कुछ हद तक इस मूवमेंट से रहा है विद इट। एंड ट्रेसेस ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फाउंड इन द वर्ड्स ड्रामा ऑफ डब्ल्यू एच ऑर्डेन, और जो वर्ड्स ड्रामा डब्ल्यू एच ऑर्डेन का लिखा गया और क्रिस्टोफर ईशर वुड का लिखा गया, वहां पर भी एक्सप्रेशनिज्म का प्रभाव रहा है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि जो एक्सप्रेशनिज्म है ये टर्म जो क्वाइन किया गया 20 सेंचुरी में क्वाइन किया जाता है। कब क्वाइन किया जाता है? 20 सेंचुरी में। और ये टर्म जो क्वाइन किया गया है, आप देखेंगे कि ये आइडियोलॉजी सबसे पहले आर्ट में अपनाई गई, फिर लिटरेचर में आई है, फिर थिएटर में आई है, फिर सिनेमा में आई है। इसकी खासियत क्या थी? बोल्डनेस, डिस्टॉर्शन एंड फोर्सफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशन। ये वर्ड आपको रटना पड़ेगा, बोल्डनेस, डिस्टॉर्शन एंड फोर्सफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमोशन। जब पहली बार ये चीज जो है देखने को मिलता है तो कहाँ पे? जर्मनी में एक ग्रुप था जिसने इसका प्रेजेंटेशन किया था पेंटिंग में, और उसको उस ग्रुप को द ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और उसको जो है डाई ब्रूक ने इस्टेब्लिश किया था या फॉर्म किया था इन ड्रेसडेन में 1905 में। और इसके अलावा उसमें और लोग भी थे, विंसेंट वान गॉज थे, और आपका यू विल कम टू नो मंच भी थे। तो दीज वर द राइटर्स जिसमें आप वो करते, और इनकी खासियत क्या थी? ये जो है ज्यादातर किस चीज को ये इंपॉर्टेंस देते थे? ये इवोकेटिव क्वालिटीज ऑफ कलर एंड पैटर्न, इवोकेटिव क्वालिटीज ऑफ कलर एंड पैटर्न अनरिलेटेड टू कंटेंट। ज्यादातर ये इवोकेटिव क्वालिटीज ऑफ कलर एंड पैटर्न और अनरिलेटेड टू पैटर्न से था। सो ये उन्होंने मतलब कंटेंट को पे ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि कलर और पैटर्न पर ज्यादा जोर दिया है। कलर और पैटर्न का मतलब होता है कि फॉर्म, हम किस तरह से अपनी चीज को प्रेजेंट करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ आई जस्ट मेक अ पिक्चर, पिक्चर इज अनडाउटली मेड, बट यू विल कम टू नो कि वो पिक्चर को अगर हम बगैर कलर नहीं करते तो वह उतना ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग नहीं होगा। एज यू कलर दैट पिक्चर बिकम मैग्निफिसेंट, इट बिकम्स अट्रैक्टिव, समवन शोज हिज और हर पैशन, दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। सो ये चीजें देखने में रही है। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इसका जो असर रहा है वो लिटरेचर में भी देखने को मिलता है। लिटरेचर में जो है आप देखेंगे कि वर्क्स ऑफ अर्निट टॉलर का, अगस्ट स्टिनबर्ग का, फ्रैंक वेडिकाइन का, दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहा है कि फ्रेडरिक नीत्शे के फिलॉसफी में इसका वर्क असर देखने को मिलता है।
और क्रिस्टोफर ईशरवुड, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन जो राइटर रहे, इन सबके ड्रामा में भी इसका असर देखने को मिलता है। तो मैं एक-एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं रमा से ही पूछना चाहूँगा, नहीं पहले मैं शमामा नज़र आई, शमामा से मैं जानना चाहूँगा कि शमामा, ये जो एक्सप्रेशनिज़्म मूवमेंट है किस सेंचुरी में कॉइन किया गया? इट वाज़ कॉइन्ड इन व्हिच 20 सेंचुरी? 20th सेंचुरी 20th सेंचुरी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि ये सबसे पहले आर्ट में आया है या लिटरेचर में आया है? आर्ट में, इन आर्ट, और आर्ट में आया है, सेकेंडली ठीक है। सेकंड लिटरेचर थिएटर। में आया है। या थिएटर रमा, या फिर अब आप म्यूट कर लीजिए, अब आप म्यूट कर लीजिए। रमा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा बिटिया कि ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या रही? Sir, it is characterized by boldness, distortion, and forceful अ, representation of the emotions. या बोल्डनेस, डिस्टॉर्शन एंड फोर्सफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमोशन, यह इसका खासियत थी। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि ये यूरोप के किस कंट्री से शुरू हुआ था? Sir, Germany से। जर्मनी से हुआ था। जर्मनी में जो द ब्रिज है, यह द ब्रिज क्या था? यह एक ग्रुप ऑफ पेंटर्स का था, ग्रुप ऑफ Yes. जर्मन पेंटर्स। वहां पे उसके नाम से ये फॉर्म किया गया हुआ था। लेकिन और ये फार्मिंग कब हुआ था? ड्रेस्डन में इसका Sir, फार्मिंग हुआ था। 1905 में या ड्रेसडेन में। 19 या ड्रेस्डन में 1905 में फार्मिंग हुआ था। या नाउ Yes. जस्ट मैं मनीषा से जानना चाहूंगा कि मनीषा, मैंने किन दो ड्रामेटिस्ट का नाम बताया है जिनके ड्रामा में एक्सप्रेशनिज्म आपको दिखाई पड़ेगा, वो कौन से दो ड्रामेटिस्ट हैं? वर्ड से ड्रामा, मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, वर्ड से ड्रामा। या आवाज बिटिया साफ नहीं। डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन एंड क्रिस्टोफर ईशरवुड, ठीक है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन एंड क्रिस्टोफर ईशरवुड, इन दो लोगों के वर्क में इनका असर देखने को मिलता है। नंबर वन डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, AUDEN, दूसरा क्रिस्टोफर ईशरवुड में देखने को मिलता है। तो ठीक है, बहुत अच्छा। और इसके अलावा एक्सप्रेशनिज्म जो है जर्मन में सिनेमा में भी यूज किया गया था, रॉबर्ट वेल्स के द्वारा द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलीगरी 1919 में। दैट इज अनदर थिंग। बट जो कुछ भी है, मैं रमा से जानना चाहूंगा, रमा की इसकी एफिनिटीज, इस मूवमेंट की एफिनिटीज एक दूसरे मूवमेंट से भी है। उस मूवमेंट का क्या नाम था? वर्टिसिज्म सर। Yeah, that's a very beautiful answer. Vorticism, Vorticism, Vorticism में उसका वो था। And can you tell me the name of that great philosopher who just told about expressionism? Yeah, in his works we find expressionism. The name of that great philosopher. Sir, Yeah, sir Frederick Nietzsche। या फ्रेडरिक नीत्शे, या फ्रेडरिक नीत्शे में उनके वर्क में हम पाते हैं इसको। सो आई थिंक कि यू ऑल कम टू नो अबाउट दिस मूवमेंट। आपको ये सारा मूवमेंट कवर हो गया कि जो एक्सप्रेशनिज्म है ये अर्ली 20th सेंचुरी में कॉइन किया गया था। यह जो मूवमेंट है ये किस में आया था? आर्ट में पहले आया, फिर लिटरेचर में आया, फिर उसके बाद किस में आता है? थिएटर में आता है, सिनेमा में आता है। इसमें खासियत क्या थी? बोल्डनेस था, डिस्टॉर्शन था, और फोर्सफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमोशंस रहा है। यह जो मूवमेंट है शुरू में जर्मनी में आता है। जर्मनी में जिस नाम से इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, द ब्रिज नाम से उसके इस्टेब्लिश करने वाले या फॉर्म कर 1905 में हुआ था, और डाई ब्रूक करके उसमें रहे। इसके अलावा इस मूवमेंट का असर थिएटर में भी रहा है, और इस मूवमेंट की खासियत ये थी कि ये कंटेंट पर ज्यादा जोर देता है, ना कि फॉर्म पर ज्यादा जोर देता है। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन कंटेंट रादर देन फॉर्म। और मैंने आपको दो ड्रामेटिस्ट का नाम बताया था, क्रिस्टोफर ईशरवुड और डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन के भी ड्रामा में इसका असर देखने को मिलता है। विंडम लीविस थे, और विंडम लीविस के अलावा जो वार्टिसिज्म जो मूवमेंट है उसमें भी, इसमें और उसमें, उन मूवमेंट में एफिनिटीज रही है, कुछ ना कुछ समानता रही है। सो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट दिस मूवमेंट, दैट वाज द
expressionism. Now taking another word, that is what? That is the pastorela. Pastorella. pastorela क्या है? इन एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर का जो वर्क है जिसका नाम फेरी क्वीन है, इसमें जो है अ शेफर्डेस बिलीव्ड टू बी द डॉटर ऑफ मिलाई मेलिबो। पेस्टोरिला एडमंड स्पेंसर का एक वर्क है जिसका नाम फेरी क्वीन है, और उसकी आप देखेंगे कि बुक इतना लाइन इतना में एक शेफर्डेस है जो विश्वास किया जाता है कि वह डॉटर है, किसकी डॉटर है? मेलिबो, MELIBOE, मेलिबो की डॉटर है, एंड लव्ड बाय द शेफर्ड कॉरिडॉन, loved by the shepherd Corydon, and by there is a word, what? There is a word, and by Sir कैलिडोर। तो यू विल कम टू नो कि पेस्टोरिला का जो जिक्र है एडमंड स्पेंसर के वर्क फेरी क्वीन में है, जिसमें विश्वास किया जाता है कि देयर इज अ शेफर्ड, देयर इज अ शेफर्डेस, देयर इज अ शेफर्डेस, और उस शेफर्डेस को ऐसा बिलीव किया जाता है, इट इज बिलीव टू बी डॉटर ऑफ मिलीबो, MELIBOE, एंड लव्ड बाई शेफर्ड कॉरिडन, और उसको चाहता कौन है? शेफर्ड कॉरिडन, एंड बाई सर कैलिडोर, दो लोग उसके चाहने वाले हैं। शी इज कैरीड ऑफ बाई ब्रिगेंडास, रेस्क्यूड बाई कैलिडोर, एंड डिस्कवर्ड टू बी द डॉटर ऑफ सर बेलामोर एंड लेडी क्लारीबेल, लेडी क्लारीबेल। सो जो उसका जिक्र है पेस्टोरिला, ये पेस्टोरिला उस पार्टिकुलर, आप कह सकते हैं कि शेफर्डेस का नाम है जिसका जिक्र आया हुआ है, कहाँ पे आया हुआ है? फेरी क्वीन में। तो पेस्टोरिला इट्स अ कैरेक्टर इन एडमंड स्पेंसर्स फेरी क्वीन, जिसका जिक्र किया गया है इतना वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम 6 में, लाइन जो है आपका 9 से लेकर के 12 तक में। और वह क्या है? एक शेफर्डेस है जो विश्वास किया जाता है कि वह डॉटर है किसकी? मेलिबो की, और उसको चाहने वाले का नाम कॉरिडॉन है और सर कैलिडोर है, एंड शी इज कैरीड ऑफ by brightness, rescued by Calidor and discovered to be the daughter of Sir Belamer and Lady Claribel, उनकी daughter Sir Belamer और Lady Claribel का। So you don't need to anything extra, you need only to know कि पेस्टोरिला एक कैरेक्टर का नाम है जिसका जिक्र फेरी क्वीन में किया गया, बस आपको और कुछ नहीं समझना पेस्टोरिला। और मैं इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहूंगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें। Now the next term is what? The next term is utilitarianism. जो next term है वह क्या है? utilitarianism है। utilitarianism and influential essay by जॉन स्टुअर्ट मिल। कह रहे हैं कि अगर देखा जाए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे इस टॉपिक पर आया है, और वह किसका ऐसे रहा है? जॉन स्टुअर्ट मिल, जो विक्टोरियन एज के बड़े फिलोसफर में रहे हैं। First published in a series of articles in Fraser's magazine in 1861, और पहली बार यह सीरीज ऑफ आर्टिकल में आया है और 1861 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। इन बुक फॉर्म इन 1863, और बुक फॉर्म में आता है कब? 1863 ईस्वी में आता है। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है एक इन्फ्लुएंशियल एसे है। यह जो इन्फ्लुएंशियल एसे है इसको रचने वाले का नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है, और पहली बार यह बुक की शक्ल में, या सॉरी पहली बार मैगजीन में 1861 में पब्लिश हुआ, एंड देन बुक की शक्ल में 1863 में आया। द टर्म यूटिलिटेरियनिज्म वाज फर्स्ट एडॉप्टेड बाय मिल इन 1823। पहली बार यूटिलिटेरियनिज्म टर्म को जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1823 में अडॉप्ट किया था, फ्रॉम जॉन गॉल्ट्स एनल्स ऑफ द पेरिस। और कौन सी किताब से? जॉन गॉल्ट से उन्होंने एनल्स ऑफ द पेरिस नाम का किताब लिखा हुआ था। इन दिस बुक मिल वाइल एक्सेप्टिंग द बेंथामाइट प्रिंसिपल, और वो जो है बेंथामाइट प्रिंसिपल को स्वीकार करते हैं, दैट यूटिलिटी आर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस of the greatest number is the foundation of morals, departs from it by maintaining that pleasure differs in kind or quality as well as in the quantity, that some kinds of pleasure are more desirable and more valuable than others, also by recognizing in the continuous feelings
of mankind, conscientiousness of mankind, and internal sanction to be added to Bentham's external sanction, the social feeling of mankind, the desire to be in unity with our fellow creatures constitute the ultimate sanction of the greatest happiness morality. ये जो ऐसे यूटिलिटेरियनिज्म है इसमें ये बताया गया कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, खासकर इस भौतिकवादी जीवन में, इस सांसारिक जीवन में जहाँ पे सारी चीजें उपभोक्तावाद पर, बाजारवाद पर आधारित है। ऐसी लाइफ को हम कैसे क्या करें कि हम अच्छे ढंग से अपनी लाइफ को गुजारे या हम ठीक ठाक ढंग से जीवन को बिताए। तो उसमें उन्होंने कहा कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है ये एक आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी को एक ऐसे की शक्ल दिया गया किसके द्वारा? जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। पहली बार वह जो है एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स में फ्रेजर्स मैगजीन में 1861 में पब्लिश हुआ था, किताब की शक्ल में 1863 में आता है। जो टर्म यूटिलिटेरियन है ये पहली बार अडॉप्ट किया गया मिल के द्वारा 1823 में फ्रॉम जॉन गैट्स एनल्स ऑफ द पेरिस में। लेकिन अब इसका सिद्धांत क्या? इन दिस वर्क मिल वाइल एक्सेप्टिंग द बेंथामिन, और इसमें किसके जो है इम्पैक्ट दिखाया गया है? बेंथामिन, बेंथामाइट मीन्स बेंथामिन का इम्पैक्ट दिखाया गया है। दैट यूटिलिटी आर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज द फाउंडेशन ऑफ मॉरल्स डिपार्ट फ्रॉम इट। फाउंडेशन ऑफ मॉरल्स, मॉरल्स माने नैतिकता, कि आखिर जो नैतिकता की नींव डाली गई है, जो फाउंडेशन ऑफ मॉरल्स है, जो नैतिकता की नींव है, डिपार्ट फ्रॉम इट बाय मेंटेनिंग दैट प्लेजर। और जो हम क्या करते हैं कि हम सारे लोग जो है अगर देखा जाए तो नैतिकता की बात तो करते हैं, लेकिन वो नैतिकता के नाम पे बहुत सारी खुशियों से हमें वंचित रखा जाता है। ये किसका कहना था? स्टुअर्ट मिल का कहना था। उन्होंने ये कहा कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज द फाउंडेशन ऑफ मॉरल्स। हम बहुत सारे नैतिक काम करते हैं, उस नैतिक काम करने से हमें बहुत सारी खुशियां होती। बात सही, अगर कोई गरीब है, अगर आप उस गरीब की हेल्प कर देते हैं तो एक आपको अजीबोगरीब खुशी का एहसास होगा। दिस थिंग्स वी सी इवन इन आवर लाइफ, इन आवर ओन लाइफ वी फाइंड। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि उसके पीछे रीजन क्या होता है? मोरालिटी, गुडनेस। लेकिन ये चीजें डिपार्ट फ्रॉम इट बाय मेंटेनिंग, और अगर हम इससे अलग होते हैं, डिपार्ट माने अलग होते हैं, अगर हम इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, दैट प्लेजर्स डिफर इन काइंड और क्वालिटी, तो वो खुशियां हमें कम मिलने लगती है। तो एक बार अगर हम यूटिलिटेरियनिज्म में जाते हैं, इफ वी हेल्प एनीवन, इफ वी गिव समथिंग एनीवन, इफ वी डू समथिंग फॉर एनीवन, तो अनडाउटली वो डूइंग, हेल्पिंग, ये हमारे अंदर मोरालिटी और गुडनेस को लाता है और वो काफी हेल्प हमारी करता है। लेकिन वो कहते हैं कि दैट सम काइंड्स ऑफ प्लेजर आर मोर डिजायरेबल एंड मोर वैल्यूएबल दैन अदर। अगर प्लेजर को देखा जाए, खुशियां का जो पैमाना है वो अलग अलग है। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खुशियां होती, बहुत जरूरी होती है, कुछ उतना जरूरी नहीं होती है। तो हम खुशियों को उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि also by recognizing in the conscientious feelings of mankind an internal sanction to be added to Bentham's external sanction, the social feeling of mankind, the desire to be in unity with our fellow creatures constitute the ultimate sanction of the greatest happiness morality। बहुत सिंपल सी उन्होंने बात बताई है कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपने आप को जो और ऑब्जेक्ट है दुनिया के, उससे अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो हम खुश नहीं रह सकते। हम अकेले रहें, आइसोलेटेड रहें, सेक्लूडेड लाइफ व्यतीत करें और सोचें कि प्लेजर विल कम इन माय लाइफ, नो नॉट एट ऑल। बल्कि वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें चीजों से क्या करना पड़ेगा? हमें चीजों से जुड़ना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रही है। तो रमा, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हु गेव? सर जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने ऐसे में जॉन ये स्टुअर्ट मिल ने कॉन्सेप्ट। दिया था। शमामा, इनका जो जॉन स्टुअर्ट मिल का जो एसे है जो यूटिलिटेरियनिज्म पर ही आधारित है, पहली बार किस मैगजीन में पब्लिश होता है? विच मैगजीन इट वाज पब्लिश्ड? It is Frozer's magazine, sir. या In 1860, फ्रेजर्स मैगजीन इन क्या है sir? 1861, फ्रेजर्स मैगजीन। Fraser's magazine.
या बुक की शक्ल में कब आता है? 1863। 1863 में। मैं सारिका मैडम जानना चाहूंगा कि मैडम इस पे जो है किस दूसरे आदमी की प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन को लिया गया है? हेलो बेंथम की या हेलो हेलो या या हेलो। जी, गेटिंग योर वॉइस मैडम। जी सर। हाँ आप पूछिए सर। या हमने आंसर दे दिया, बेंथामाइट था, बेंथम का जो है उसमें उसका लिया गया है, कोई ऐसा नहीं है। और लास्ट में मैं आप में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, सारिका मैडम या एनीवन, कि इफ यू वांट टू प्लेजर इन योर लाइफ, व्हाट इज द सजेशन ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल? अगर आपको खुशियां प्राप्त करनी है या लेना है तो जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या सजेशन है? सर, अकॉर्डिंग टू desire to be in unity with our fellow creatures constitute the ultimate sanction of the greatest happiness morality। यस, द सोशल फीलिंग्स ऑफ मैनकाइंड। आदमी की जो सामाजिक भावना है कि ये मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है और समाज में वह दूसरों के साथ जुड़ करके, दूसरे ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे करके, दूसरे लोगों की मदद करके, दूसरे के इमोशंस और फीलिंग का हिस्सा बन करके, दैट मैन विल बी एबल टू गेट प्लेजर। यह इनका कॉन्सेप्ट है, यह इनका कॉन्सेप्ट दिया गया है। नाउ यस सर। जस्ट टेकिंग द लास्ट पॉइंट, एक्सप्रेशनिज्म मैं पहले ले चुका था। सर या यूटिलिटेरियनिज्म वो वर्ड ही, ये जो है हेडिंग यूटिलिटेरियनिज्म ना, इसका मतलब एकतावाद है। इट हाँ, मीन्स, नहीं, हाँ, यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब नॉट एकतावाद बट समथिंग टू यूटिलाइज, हाउ टू यूटिलाइज द थिंग, हाउ टू यूज द थिंग। यूज द थिंग। ओके, ओके सर, या हाउ टू यूटिलाइजेशन। यूज द थिंग, हाउ टू एडेप्ट द थिंग। या यूटिलाइजेशन, यूटिलिटी, उपयोगितावाद, ओके किस सर, चीज ओके की सर, क्या ओके। उपयोगिता है, तो हर चीज का वैल्यू है, हम उससे जुड़ने की कोशिश करें। यस सर। नाउ ये वाला मैं पहले सेक्शन कवर कर चुका हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। नाउ जस्ट कवरिंग द लास्ट पेज ऑफ टुडेज लेक्चर, यूटोपिया। ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जा चुका है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसके यस, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इज वेरी यूटोपिया और इंपॉर्टेंट। डाइस्टोपिया। डायस्टोपिया। यूटोपिया जो है यह एक लैटिन वर्ड है, यूटोपिया, या यूटोपिया इज अ लैटिन वर्ड। प्लीज म्यूट सारिका मैडम, शमामा। यू विल कम टू नो कि जो यूटोपिया है यह एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि अ प्लेस लाइक हेवन। इसमें क्या किया गया है कि द प्रिंसिपल लिटरेरी वर्क ऑफ सर थॉमस मोर, यूटोपिया के आधार पे या यूटोपियन जो आइडियोलॉजी है, इसको लेकर के अगर किसी ने सबसे इंपॉर्टेंट वर्क लिखा तो वो कौन रहे? सर थॉमस मोर रहे। यूटोपिया, द प्रिंसिपल लिटरेरी वर्क ऑफ सर थॉमस मोर। ये ध्यान में रखना, यूटोपिया किसका एक एक वर्क है, किसका वर्क है? सर थॉमस मोर का। इज एन एसे, या अपने में क्या है? इज एन एसे इन टू बुक्स ओरिजिनली रिटन इन लैटिन, और एक किस में लिखा गया है? लैटिन में लिखा गया, दो किताबों में है। एंड पब्लिश इन 1516, कब पब्लिश हुआ? 1516 ईस्वी में। एट लाउवेन, द यूटोपियंस प्रैक्टिस अ फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। कहें जो यूटोपियंस होते हैं उनका एक सिद्धांत है, एक आइडियोलॉजी है जिसकी वो प्रैक्टिस करते हैं। एक्सटेंडिंग अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू मेन एंड वुमेन alike and allowing the freest toleration of religion। कह रहे हैं जो यूटोपिया होगा यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हर आदमी को फ्रीडम दी जाएगी, किसका? रिलीजन का। या और यूटोपिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां एजुकेशन मेन और वुमेन दोनों को उपलब्ध होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूटोपिया इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स प्लेस लाइक हेवन, स्वर्ग जैसी कल्पना करना। या जब हम ये कहते हैं कि हमें धरती को स्वर्ग बनाना है, तब इसका मतलब कि हम यूटोपियन आइडियोलॉजी में विश्वास कर रहे हैं, यूटोपियनिज्म की हम बात कर रहे हैं। सो
Here you see what here you see. They have only recently been introduced to Christianity and to printing. And you find what? You find one thing. The work of yeah, and Christianity and print. The work at once become popular and was translated by Ralph Robinson. और ये जो वर्क था इसको ट्रांसलेट करने वाले आदमी का क्या नाम था? रॉल्फ रॉबिन्सन इनटू इंग्लिश इन 1551। अंग्रेजी में रॉल्फ रॉबिन्सन ने इसको ट्रांसलेट किया था 1551 में। किस वर्क को ट्रांसलेट किया था? यूटोपिया को। चूंकि यूटोपिया किसमें लिखा गया था? लैटिन में लिखा गया था। यूटोपिया किसका वर्क है? सर थॉमस मोर का वर्क है। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी आइडियोलॉजी कि हमें धरती को स्वर्ग में तब्दील करना है जहां पे मेन और वुमेन को समान एजुकेशन हो, जहां पे रिलीजियस टॉलरेंस हो, जहां पर कोई भी आदमी अवसरवादी ना हो, जहां पे किसी को सताया ना जाए, सबके साथ न्याय हो, इस तरह की या दुख नाम की कोई चीज ना हो। द नेम यूटोपिया क्वाइंड बाई मोर, जो यूटोपिया शब्द है इसको मोर ने क्वाइन किया था, कॉस्ड into general uses and has been adapted to describe retrospectively प्लेटोज रिपब्लिक। करे प्लेटो का रिपब्लिक जो है ये पहला एग्जाम्पल है यूटोपिया का। एंड मेनी सब्सिक्वेंट fictions, fantasies, and blueprints for the future, including फ्रांसिस बेकन्स न्यू अटलांटिस। फ्रांसिस बेकन्स का न्यू अटलांटिस भी यूटोपिया का एग्जाम्पल है। विलियम मॉरिस का न्यूज फ्रॉम नो वेयर। जेम्स हैरिंगटन का द कॉमनवेल्थ ऑफ ओसिना। सैमुअल बटलर्स का इरी वॉन। जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल्स और एडवर्ड बेलेमी का लुकिंग बैकवर्ड। So these are the well-known examples of utopia and I would like to start शमामा। कि शमामा जो यूटोपिया है ये किसका क्रिएशन है? थॉमस मोर सर। किस इट लैंग्वेज इज में लिखा क्वाइंड बाय गया है? थॉमस मोर। यस सर। किस लैंग्वेज में इन टू लिखा गया? किस लैंग्वेज में लिखा लैटिन, गया है? लैटिन इन 2 बुक्स। लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। और कब पब्लिश हुआ है? इट इज पब्लिश्ड इन 1516 में। 1516। यस सर। पब्लिश इन 1516 में। 16। या नाउ रमा से मैं जानना चाहूंगा कि रमा रमा ये जो आपका यूटोपिया है ये लैटिन में है, इसका मतलब क्या होता है? Sir, it means place like heaven. व्हाट डू यू मीन बाय यूटोपिया? Sir, A place place like like heaven. heaven where there is no sorrow, where there is no agony. Yeah, a Yes. place like heaven where there is no sorrow, no misery, yeah, no misery, no agony, no grief, no discrimination, no injustice, सब कुछ अच्छा अच्छा है। ठीक है। Yes, sir. इसमें दो बातें कही गई है। जब मोर्स का यूटोपिया आया तो जो कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी वहां पे रही है, किन दो चीजों पे जोर दिया गया था? Uh, sir, सर इस पे रिलीजियस टॉलरेंस या बहुत अच्छा। और सर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू मेन एंड वुमेन। या बहुत अच्छा। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। नाउ आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय whom एंड व्हेन? सर रैल्फ रॉबिन्सन इन 1551। या रॉल्फ Yes. रॉबिन्सन इन 1551। नाउ जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन टू सारिका मैडम। मैडम ये जो यूटोपिया जो आपका शब्द है ये सबसे पहली बार दुनिया के किस वर्क में नजर आता है? ये शब्द क्या मतलब ये आइडियोलॉजी सबसे पहले किसमें अपनाई गई है? या प्लेटो के रिपब्लिक में।
अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ही है कि न्यू अटलांटिस किसका वर्क है? मैडम की आवाज नहीं आ रही। मनीषा, न्यू अटलांटिस किसका वर्क है? बेकन का सर। हाँ, बेकन हेलो। का, ठीक है। हाँ हाँ, आई, अब आवाज आई। और एक लास्ट क्वेश्चन आप बताइए सारिका मैडम, न्यूज फ्रॉम नोवेयर किसने लिखा है? सर मॉरिस का। या विलियम मॉरिस का। मनीषा, अब आपको बताना है कि किस आदमी ने द कॉमनवेल्थ ऑफ ओसिना लिखा है? द कॉमनवेल्थ ऑफ ओसिना। द कॉमनवेल्थ ऑफ ओसिना किसने लिखा है? जेम्स हैरिंगटन ने लिखा है ना, मैं ऑलरेडी टिक करते हुए चल रहा हूँ, जेम्स हैरिंगटन ने लिखा है। सबसे ज्यादा आज डिस्कनेक्ट, कई लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आप में से कोई भी जवाब दीजिएगा, सैमुअल बटलर की कौन से वर्क में नजर आता है यूटोपिया? या एनीवन? सैमुअल बटलर्स, इरी हाँ, इरी वॉन सर। इरी वॉन। जोनाथन स्विफ्ट के किस वर्क में नजर आता है? गुलिवर्स ट्रेवल्स। यस। और एडवर्ड बेलामीस के कौन से वर्क में नजर आता है? लूलिंग बैकवर्ड। लुकिंग बैक, एल डबल ओ के आई एन, सॉरी सॉरी लुकिंग है, सर, दैट इज इट इज लुकिंग नॉट क्लियर बैकवर्ड। ना। तो ये सॉरी। सारे चीजें आपको याद करनी है, ये वर्क याद करना है, देन वी विल बी एबल टू कवर दीज पॉइंट। ये सारे की सारे गुड प्लेस, PLACE, PLAC। डाइस्टोपिया किसके लिए? बैड प्लेस के लिए। द वर्ड डाइस्टोपिया, बैड प्लेस, हैज बीन क्वाइंड टू डिस्क्राइब नाइट मेयर विजन। कौन सा नाइट मेयर? डरावने दृश्यों के लिए ऑफ द फ्यूचर, कि आने वाले समय में या जो फ्यूचर होगा वह नाइट मेयरिंग होगा, और उसको दिखाने के लिए कौन से वर्ड का यूज किया गया है? डाइस्टोपिया। तो अगर यूटोपिया गुड प्लेस है तो डाइस्टोपिया बैड प्लेस है जिसमें नाइट मेयर विजन्स एक्सक्यूज मी होगा। सर। या सर, व्हाट इज द वर्डली मीनिंग ऑफ यूटोपिया एंड डिस्टोपिया? ऑलरेडी आई टेल यू, अ प्लेस लाइक हेवन या गुड प्लेस यू कैन से, ओके एन सर, एंड आइडियल प्लेस, डिस्टोपिया मीन? बैड प्लेस। ओके सर, थैंक यू। So you find has been coined to describe nightmare visions of the future such as Aldous Huxley's। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एल्डस हक्सली का नावल ब्रेव न्यू वर्ल्ड किसका एग्जाम्पल है? डाइस्टोपिया का एग्जाम्पल है। क्यों? चूंकि उसमें जो दिखाया गया कि फ्यूचर कैसा होगा वह बहुत ही बैड होगा, उसका एक इमेजिनेशन है। जॉर्ज ऑरवेल का 1984 कई बार पूछा जा चुका है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डाइस्टोपिया। एंड यूजीन इवानोविच जेमिटास, यूजीन्स का इवानोविच जेमिटास का वी, जिसमें इन विच सोशल पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल टेंडेंसीज आर प्रोजेक्टेड इन एन एक्सट्रीम एंड अनप्लीजेंट वे। कैसे दिखा जाता है? एक्सट्रीम और अनप्लीजेंट फॉर्म में। मेनी वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन यूज द यूटोपियन एंड डाइस्टोपियन फॉर्म्स। करें साइंस फिक्शन में बहुत सारे यूटोपियन और डाइस्टोपियन फॉर्म का यूज किया जाता है। सो आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन, बट अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, डाइस्टोपिया का मतलब बैड प्लेस, और यह जो टर्म है जो क्वाइन किया गया है क्या डिस्क्राइब करने के लिए? नाइट मेयर विजन, डरावने दृश्य को, कि फ्यूचर में धरती पर क्या होगा, धरती कैसे ख़त्म होगी। या जैसे हम देखते हैं कि दूसरे ग्रह के प्राणी आए हैं और धरती का सर्वनाश कर दे रहे हैं, मानव की लड़ाई की एलियन से हो रही है, या जुरासिक पार्क जैसा मूवी, या जो है कुछ और मूवीज़, या अगर हम बात करें कि साइंस फिक्शन में इंडिया में जो बनी थी रोबोट बना हुआ था। तो इस तरह से, या एच.जी. वेल्स का टाइम मशीन जो नावल है, ये जो नावल्स हैं ये सब किसके एग्जाम्पल है? डाइस्टोपिया का, जो एक धरती को एक बैड प्लेस दिखाते हैं जहाँ पे लड़ाई है, झगड़ा है, इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, खून खराबा है, मारपीट है, और
रहने लायक जगह नहीं है, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, तो दैट इज़ द डायस्टोपिया। सो यू फाइंड व्हाट की इसके जो एल्डस हक्सली का ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जॉर्ज ऑरवेल का 1984 एंड यूजीन का इवानोविच एंड जमीतास का वी, जिसमें जो है सोशल पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल टेंडेंसीज आर प्रोजेक्टेड इन एन एक्सट्रीम एंड अनप्लीजेंट फॉर्म। और साइंस फिक्शन के बहुत सारी चीज़ें जो है या नावल जो है या तो यूटोपिया थीम को लेकर के चलते हैं या डाइस्टोपिया थीम को लेकर के। सो टुडे व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड यूटोपिया, डाइस्टोपिया। टुमारो आई विल टेक सम अदर वर्ड्स, कुछ और भी वर्ड्स को लेंगे, लेकिन हम हफ्ते में 3 डेज आपका जो सिलेबस है वर्क लिटरेचर वगैरह उसको कवर करेंगे, और 3 डेज हम आपका क्या लेके चलेंगे, टर्म को लेके चलेंगे। तो टर्म इधर मैं कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि 1-2 दिन कोई मैं एक आध वर्क लूँगा, उस वर्क को मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसको लेकर के मैं बात करूँगा। तो टुडे आई हैव कवर्ड वर्ड की डाइस्टोपिया, यूटोपिया एंड व्हाट एंड दैट वाज द एक्सप्रेशनिज्म, इन सब चीज़ों को कवर किया गया है। हैव यू एनी क्वेरी और एनी एडवाइस? किसी का कुछ भी? Sir, I have a question. या Sir, in Utopia, sir, आपने बताया था कि Utopian practice a form of communism. Sir, what is a form of communism? Yeah, when I talk about the form of communism, it means that Marxist ideology. It means Okay. Marxist ideology because Marxism believe in justice, equality. Marxism believes a classless society. Whenever you find the word communism, it means that we are talking about Marxist ideology, जहाँ सब कुछ Yes. समान हो, सब कुछ बराबर हो, कहीं पे कोई किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, दैट इज द पॉइंट। या Okay, sir. Thank you, sir. ओके, एनी अदर क्वेरी और कोई सजेशन? Okay, now just winding up this session, and I will also सर conduct some. Yeah, Shamama. सर वही पीडीएफ वाला फॉन्ट थोड़ा हाँ बड़ा रखिए और क्या कहते हैं हाँ, इंटर लाइन हो। ठीक है, मैं ऐसे करूँगा। एंड एक सजेशन ये है कि आप लोग कई प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। एक क्लास प्योरली ओनली फॉर यूजीसी नेट के लिए और जो हायर एजुकेशन का सिलेबस है उसके लिए है, और 2022 में जुलाई 2022 से बगैर नेट क्लियर किए हुए यू विल नॉट बी एलिजिबल to be a research scholar. So it's mandatory, it's compulsory. Again I'm telling you कि if anyone is in your contact, तो इतना cheap जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, आई डोंट थिंक कि प्रोवाइड की जाएगी। तो यू कैन जस्ट टेल अदर्स, दे कैन ज्वाइन, दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट और स्कीम। ठीक, आप बता दीजिएगा दूसरे लोगों को, दोज हु आर इन योर कॉन्टैक्ट। ओके।